हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम प्रकाश पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 जो है वो उसमें काफ़ी चीज़ों को हमने देख लिया था, बाकी जो रह गया था उसको यहाँ पर आज हम देखेंगे। और ये प्रकाश से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, इनको भी हम देखेंगे, बट उससे पहले हम लेंस को समझ लेते हैं। लेंस किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये आपका एक पारदर्शी सतह है और ये दोनों तरफ से घिरा है, इधर से भी और इधर से भी। ये क्या है? पारदर्शी सतह। इसी को लेंस कहते हैं। अब देखेंगे लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस का प्रकार, तो आप सभी को पता होगा कि लेंस 2 प्रकार का होता है। एक है हमारा उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। इसी को हम कहते हैं अभिसारी लेंस और अवतल को कहते हैं अपसारी लेंस। तो एग्ज़ामों में क्या करता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या है कि अभिसारी और अपसारी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनाता है वो यहीं से बनाता है, अभिसारी और अपसारी से। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अभिसारी किसको कहते हैं और अपसारी किसको कहते हैं। अब इसमें देखेंगे कि कैसे होता है, ये कैसा होता है। तो वह लेंस या कह सकते हैं कि इस प्रकार के लेंस केंद्र पर मोटा और किनारों पर पतला होता है, और किनारों पर पतले होते हैं। यहाँ पर मोटे कर दीजिए क्योंकि डेफिनेशन सही नहीं बैठ रहा। तो इस प्रकार के लेंस केंद्र पर मोटे और किनारों पर पतले होते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे, ये इस प्रकार का अगर आपको लेंस कहीं भी दिखे तो आप देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं कि केंद्र में क्या है, मोटा है। तो देख के अनुमान लगा लेंगे कि ये अभिसारी या उत्तल लेंस है, और यहाँ पर पतला है, किनारों पर पतला है। इसी प्रकार से अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। ये कैसा होगा? तो ये बीच में पतला और किनारों पर मोटा होगा, जैसे ये आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से। तो ये देखिए बीच में आपका क्या आ रहा है, पतला, और किनारों पर कैसा हो रहा है, मोटा। उत्तल लेंस का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, एक बार हम देख लेते हैं। तो इसका यूज़ जो होता है वो जो वाहन होता है, वाहनों के बगल में शीशे वाहनों के बगल वाले शीशे में इसका यूज होता है। या तो फिर आप कह सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने में उत्तल लेंस का ही यूज़ होता है। अवतल लेंस के यूज की अगर हम बात करें तो एक तो इसका होता है अस्पतालों में या तो दाढ़ी बनाने वाले शीशे में। दाढ़ी बनाने वाले
शीशे में, जो नाई यूज करता है। अस्पतालों में जैसे कि जो दांत वात को नहीं देखते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, दांतों को चेक करते हैं, तो उसमें अवतल लेंस का ही यूज होता है। इसी प्रकार से हम दर्पण को भी देख लेते हैं, और दर्पण भी 2 प्रकार का होता है। जैसे दर्पण है ये 2 प्रकार का होता है। ये भी एक है आपका उत्तल दर्पण, और दूसरा है आपका अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह, या हम कह सकते हैं कि उभरी सतह पर होता है, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका दर्पण है, ये उभरी हुई सतह की बात कर रहा है, ये दर्पण है आपका। तो यहाँ से जो परावर्तन होगा उसी को कह रहा है ये प्रकाश का परावर्तन। अवतल दर्पण को देखें तो इसमें सेम में बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें। तो वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, इसमें क्या हुआ कि उभरी हुई सतह से हो रहा है, यहाँ पर अंदर वाली सतह से होगा परावर्तन। परावर्तन अंदर की ओर मुड़ी हुई सतह से होता है, मुड़ी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये मुड़ा हुआ है, तो परावर्तन यहाँ से होगा, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन। अब हम ऊपर फैक्टों को देख लेते हैं, फिर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, तो उसको आसानी से हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और ये कैसा बनेगा प्रतिबिंब? तो वास्तविक बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, ये सीधा नहीं बनेगा। वास्तविक तो है लेकिन इसका जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बनेगा। इसमें 1-2 एग्जाम्पल और अगर हम देखें तो आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब भी वास्तविक होता है। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वास्तविक होता है। आभासी प्रतिबिंब को देखें तो बिंदु मिलती नहीं है बल्कि आती प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ऐसे ही ये कह रहा है कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण
परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती नहीं है बल्कि आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका वस्तु है, ये आपका कोई वस्तु है और यहाँ पर ये प्रकाश बिंदु है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये बिंदु है, वस्तु बिंदु है, ये वस्तु है और ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, ये वस्तु बिंदु है। और यहाँ से परावर्तन के पश्चात यहाँ पर भी कोई बिंदु होगी और इससे ये वास्तव में मिलेगी, वास्तव में जाकर मिलेगी, तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि आभास, मतलब केवल आभास हो, मतलब प्रतीत होगा कि हाँ ये बिंदु आकर के मिल रही है, लेकिन वो मिलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु है और यहाँ से प्रकाश आई, इस बिंदु पर मिली और यहाँ से ये परावर्तन के पश्चात ये केवल प्रतीत हो रहा है, ये वास्तव में मिल नहीं रही है, सीधी लाइन नहीं जा रही है बल्कि डॉट डॉट में आ रही है। इसका मतलब ये मिल नहीं रही है बल्कि आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसी को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, किंतु फ़ोटो लिया जा सकता है, इसका फ़ोटो लिया जा सकता है और इसका जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा। यहाँ देखो अब सीधा होगा, तो इसमें वास्तविक है लेकिन प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और यहाँ पर आभासी है लेकिन प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। अब है वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण सूर्य का श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है, उसी को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ये 7 रंग आप देख सकते हैं, इसको ये विबगयोर से भी करके याद कर सकते हैं आप, जैसे कि वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बैगनी सबसे नीचे और लाल सबसे ऊपर होता है, कभी कभी क्रम पूछ लेता है, तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि कई सारे एग्ज़ामों में क्रम को पूछा है। तो बैगनी सबसे नीचे होती है और रेड सबसे ऊपर, इसीलिए बैगनी का जो विक्षेपण है वो सबसे अधिक होता है क्योंकि ये सबसे नीचे होती है, और जो रेड होता है उसका सबसे कम होता है। कांच में बैगनी प्रकाश का वेग सबसे कम तथा लाल का सर्वाधिक होता है। कांच में यदि किसी कांच से हम प्रकाश को वो करवाएं, पास करवाएं, तो उसमें बैगनी का वेग कम होगा जबकि लाल का सर्वाधिक होगा। इस कारण बैगनी प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक तथा लाल प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। तो ये फैक्ट हैं, इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा और कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अब यहाँ कह रहा है कि बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य जो है वो सबसे कम होता है और आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है और क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.52 होता है और फ्लिंट कांच जो होता है उसका 1.65 होता है। तो ये भी ऑर्डर फॉर्म में आ जाता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अभी तक तो पूछा है, ये हीरा का पूछा है और एक पानी का पूछा है। अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब, ये सब फैक्ट है, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। ये सब फैक्ट हैं, एक एक बार इनको आप देख लीजिएगा, बाकी एक बार से तो याद होगा नहीं है, आपको कई बार देखना पड़ेगा, तो देख लीजिएगा आप लोग। अब कुछ इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला है कि दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? तो वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में अभी हमने देखा एग्जाम्पल में कि रेटिना पर जो वस्तु वो जो बनता है वस्तु वो उल्टा होता है, उसका प्रतिबिंब वस्तु का उल्टा होता है। अगला है, क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस का सवाल है। 2 आँखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कह रहा है कि 2 आँखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। फिर कह रहा है कि इसी कारण मोज़ेक विज़न द्वारा मनुष्य देख सकता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी आप देखेंगे ना तो एक आँख अगर आप बंद करके दूसरी आँख से देखें और आप चलने की कोशिश करेंगे तो जैसे लगेगा कि ज़मीन ऊंचा और नीचा है, ऊबड़ खाबड़ टाइप में दिखेगा आपको। दाढ़ी बनाने के काम में लेते हैं, तो हमने देखा अभी एग्जाम्पल में अवतल दर्पण।
इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है, तो इसमें पूछ रहा है क्रम नीला हरा, तो ट्रिक से देख लेते हैं हम। विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, तो नीला, हरा और बैगनी नहीं, ब्लू ग्रीन तो आ रहा है लेकिन बैगनी इधर आ जा रहा है, तो पहला ऑप्शन गया। फिर कह रहा नीला, पीला, हरा, तो ब्लू, येलो, ग्रीन, तो ब्लू और ग्रीन आ जा रहा है, तो ये भी नहीं है। फिर कह रहा है बैगनी, हरा और नीला, तो वायलेट, ब्लू, तो नहीं, यहाँ पे इंडिगो आ जा रहा है बीच में, तो ये भी नहीं है, फिर हमारा यही है। तो नीला, हरा, पीला, तो ब्लू, ग्रीन और येलो। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, तो देख लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 यानी ग्रीन, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रीन। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट यानी किनारों पर कौन कौन से होते हैं, दोनों किनारों पर, तो देख सकते हैं आपकी बैगनी है और रेड है, तो बैगनी और रेड, डी। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो उत्तल। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो ये दिन में थोड़ी ना दिखेगा। फिर है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है, लेंस का नभ्यांतर अधिक होता है, और निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, और इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग नहीं, यहाँ पर उत्तल लेंस होगा, दूर है तो उत्तल लेंस होगा, तो हमारा यही है। फिर निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, तो निकट अवतल। तो ये थे प्रकाश से बचे हुए कुछ टॉपिक जो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया अच्छे से, तो आप लोग इसको देखते रहिए और रिवीजन कीजिए। थैंक यू।